हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, कल लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ में डिटेल शेयर की थी कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कौन कौन से ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया से भी ज़्यादा का टैक्स लेती है। यानी कि इंडिया 30% टैक्स लेती है, तो 30% से भी ज़्यादा का टैक्स कुछ ऐसी कंट्रीज है जो टैक्स लेती है। वो कल वाली वीडियो के अंदर मैंने डेटा शेयर किया था और उस वीडियो के अंदर मैं बोला था कि कई सारी ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया से टैक्स कम लेती है या फिर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती, यानी कि टैक्स फ्री कंट्रीज है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती है, क्यों नहीं लेती है, इसके बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले टाइम के अंदर जो बजट सेशन होने वाला है, यहाँ पे इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर क्या कुछ अपडेट आ सकते हैं, क्योंकि अभी से बातें होने शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं टैक्स के ऊपर चर्चाएं होगी। जो Q&A होता है, क्वेश्चन आंसर होता है यहाँ पे संसद के अंदर, वहाँ पे टैक्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जरूर पूछा जाएगा और जवाब भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगा और देना ही पड़ेगा। लास्ट जो बजट सेशन हुआ था वहां पे भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर सवाल पूछे गए थे कुछ सांसदों द्वारा, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। काफी सारे वीडियो भी अभी रिसेंटली वायरल हुए। तो आगे आने वाला जो टाइम है इंडियन क्रिप्टो करेंसीज के लिए, इंडियन इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टैक्स के बारे में है। कंप्लीट देखना और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करना। आपका भाई आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती है। और अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं और बता दूंगा कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया से ज़्यादा टैक्स लेती है और किस किस स्लैब के अंदर उन्होंने उसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले उन कंट्रियों के बारे में बात कर लेते हैं बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती है। सबसे पहले जो नाम आता है वो है यहाँ पे यूएई का। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कोई टैक्स नहीं है और आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज का बहुत बड़ा हब हो गया। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो, क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग कोई प्रोजेक्ट हो, कोई इवेंट हो, अभी रिसेंटली जो ब्लॉकचेन इवेंट हुआ था यहाँ पे सोलोना का, इससे पहले यहाँ पे जो इवेंट, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के इवेंट हुए वो यहाँ पे यूएई के अंदर हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इको फ्रेंडली है, बिल्कुल ही क्रिप्टो फ्रेंडली सिस्टम है यहाँ पे यूएई का। और आप सब लोग पता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो यूएई सबसे पहले अडॉप्ट करती है। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, इसको जितनी रफ्तार से यूएई अडॉप्ट कर रहा है उस रफ्तार से कोई देश यहाँ पे नहीं कर रहा है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बातें हैं तो काफ़ी पीछे यहाँ पे। जब यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया के अंदर जब इंटरनेट आया था तो यूएई ने सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया और सबसे पहले यहाँ पे बूस्ट किया था एडॉप्शन का। तो आज की डेट में यूएई एक बहुत बड़ा हब बन चुका है क्रिप्टो करेंसीज का और ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर भी बहुत बड़ा नाम है यूएई का, जहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। क्रिप्टो के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो अपनी खुद की यहाँ पे जो देश की कंपनियां हैं वो शिफ्ट हो रही वहाँ पे, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन अच्छे नहीं है, स्ट्रिक है, या फिर यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है। अपन इंडिया की कुछ एग्जांपल जैसे वजीरेक्स जो यहाँ पे यूएई शिफ्ट हुआ केवल और केवल टैक्स की वजह से, यहाँ पे क्योंकि 30% टैक्स लग रहा है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तो आज की डेट में यूएई बहुत बड़ा हब है और आगे आने वाले टाइम के अंदर ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम आपको यूएई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा मेल्टा जो भी क्रिप्टो करेंसीज को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है और बिल्कुल टैक्स फ्री है। स्विट्जरलैंड सब जानते हैं इसके बारे में और ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अच्छा खासा अडॉप्ट करा है और टैक्स फ्री कंट्रीज है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो भी ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा एल सल्वाडोर, इसके बारे में हर कोई जानता है। इस कंट्रीज का नाम, बहुत छोटी सी कंट्रीज है लेकिन पर डे बिटकॉइन बाइंग का इनका प्रॉमिस है जो कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पे है और क्रिप्टो करेंसीज को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आगे होके जितने भी वहाँ पे जो रहने वाले हैं, यानी कि उस देश की जो नागरिक है, उनको समझाती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाता है और ब्लॉकचेन का एज ए पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे लेन देन करनी है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट फ्रेंडली समझाती है। गवर्नमेंट आगे होकर समझाती है वहाँ पे जितने भी देश है उनको। एल सल्वाडोर के अंदर पर डे एक बिटकॉइन बाय करता है और क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर इसका भी नाम बहुत बड़ा है, ये बन चुका है और नाम काफ़ी अच्छा है इसका भी। यहाँ पे जब फ्री की बातें आती है, क्रिप्टो करेंसी टैक्स फ्री की या फिर क्रिप्टो अडॉप्शन की बात, तो काफ़ी अच्छा अडॉप्शन इस कंट्रीज के अंदर देखने को मिला एल सल्वाडोर के अंदर। इसके अलावा बात करें मलेशिया की, जो छोटी सी कंट्रीज है थाईलैंड, इसके अलावा थाईलैंड, तो ये थाईलैंड और मलेशिया दो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जो आईटी से रिलेटेड है, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। यूएई के बाद अगर कोई दूसरी कंट्रीज चूज करती है तो थाईलैंड या फिर मलेशिया। तो इन दो कंट्रीज के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियंस हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और क्रिप्टो के बारे में बताते हैं, इंडियन कंपनीज को हैंडल करते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये मलेशिया, थाईलैंड, यूएई, यहाँ पे जितने इंडियंस है, अगर वो इंडियंस इंडिया के अंदर आए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करे तो इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है ब्लॉकचेन और वेब3 के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे इनसे दूर चला गया इंडिया से।
इसके अलावा आगे बात करें यहाँ पे तो जर्मनी, पुर्तगाल, लक्समबर्ग या फिर यहाँ पे सेमन आइसलैंड, तो ये कुछ 10-12 ऐसी कंट्रीज है जो फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल ही टैक्स फ्री, जहाँ पे कोई टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट। उल्टा गवर्नमेंट समझाती है कि भी आप क्रिप्टो करेंसीज का यूज कीजिए, पेमेंट सिस्टम का यूज कीजिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, वेब3 का यूज कीजिए, मेटावर्स का यूज कीजिए, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी का उनका यूज कीजिए। ये कंट्रीज है जो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती है। तो आज के डेट में अगर कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है या फिर जो स्टार्टअप है अगर किसी भी कंट्री के अंदर जाता है तो वो टैक्स फ्री वाली कंट्री के अंदर जाता है, जैसे यूएई, थाईलैंड, मलेशिया हो गया, तो इंडियन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो टैक्स भी लेती है, क्योंकि कल वाला वीडियो काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो के अंदर और मैं आपको बताता हूँ। टैक्स लेती है वो भी इंडिया से ज़्यादा, कितना लेती है उसको समझिए। 30% टैक्स इंडिया लेता है, लेकिन 30% से भी ज़्यादा का टैक्स लेती है यहाँ पे। लेकिन टैक्स लेती है तो उनके अलग अलग वहाँ पे स्लैब बने हुए कि भाई यहाँ से इतने पे इतना टैक्स लेंगे, तो वो कौन कौन से स्लैब है उनको समझिए यहाँ पे। जब भी कोई कंट्री दूसरी इंडिया को सोच के दूसरी कंट्री टैक्स लेती है तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो टाइमिंग होता है वो होल्डिंग का टाइम होता है, यानी कि 1 साल तक आपने होल्ड करके रखा, 6 महीने तक होल्ड रखा, आज लिया, कल लिया, परसों लिया और 2 दिन बाद सेल आउट कर दिया, 4 दिन बाद सेल आउट कर दिया, तो वो जो टाइमिंग रहता है उसके ऊपर अलग अलग परसेंटेज का टैक्स अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है। जैसे यूएस की बात करें तो 37% तक का टैक्स है, 0 से 30% टैक्स का, 37% टैक्स का, तो 37 जो मैक्सिमम टैक्स है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है अलग कैटेगरी के अंदर, और जो 0% टैक्स होता है वो अलग कैटेगरी के अंदर 20%, 18%, 12%, 5%, इस तरह के जो टैक्स है वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है यहाँ पे। तो अलग अलग जो टाइमिंग के हिसाब से होल्ड करके रखा, जो मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करेगा उसको बाद सेल आउट करेगा तो उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा, जो कम टाइम के अंदर अभी बाय किया और अभी सेल आउट कर दिया उसको यहाँ पे कम टैक्स या फिर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह की कैटेगरी यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद जो आता है वो यहाँ पे कितना अमाउंट आपने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और कितना अमाउंट आपने होल्ड करके रखा, यानी कि आपने 1 लाख को होल्डिंग है आपके पास, 2 लाख की होल्डिंग है, 2 लाख डॉलर की है, 1 लाख डॉलर की, 5 लाख डॉलर की, 1000 डॉलर की, 2000 डॉलर की, 10,000 डॉलर की, तो ये होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग कैटेगरी की होल्डिंग है, उस होल्डिंग के ऊपर अलग अलग टैक्स यहाँ पे लगता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं, इंडिया के अंदर भले आपने एक यहाँ पे कॉइन बाय कर रखा हो या फिर 10 कॉइन बाय कर रखे हो, कोई सा भी कितने भी नंबर ऑफ कॉइन आपने बाय कर रखे हो, आपको 30% फ्लैट टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूके की बात करें तो 10 से 20% का टैक्स वही यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अंदर देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 50% तक का टैक्स है जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर देना पड़ता है। नीदरलैंड की बात करें तो 30% का टैक्स है जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर देना पड़ता है। कनाडा की बात करें तो 50% तक का यहाँ पे टैक्स है जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर देना पड़ता है। यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो और आती है, जैसे यहाँ पे कितना आपने सेल आउट किया, यानी कि आपने 1000 डॉलर को सेल आउट किया, उसको प्रॉफिट में सेल आउट किया, लॉस में सेल आउट किया, कितने एक्स जो टैक्स अलग अलग जो टैक्स लग रहा है वो अलग अलग अमाउंट के ऊपर, अलग अलग होल्डिंग के ऊपर यहाँ पे टैक्स लग रहा है, अलग अलग सेल आउट के ऊपर टैक्स लग रहा है। इसके अलावा यूज केस एक भी बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसे किसी क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट आप दे रहे हो या फिर ले रहे हो तो उसके ऊपर अलग टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि बिटकॉइन को एज ए पेमेंट कोई यहाँ पे कोई चीज़ खरीद रहे हो, उस चीज़ को एज ए पेमेंट क्रिप्टो को दे रहे हो या फिर बिटकॉइन को दे रहे हो तो उसके ऊपर अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कंट्री है जो इस तरह से टैक्स देती है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, अलग अलग अमाउंट के ऊपर, अलग अलग टाइमिंग होल्डिंग के ऊपर, अलग अलग नंबर ऑफ कॉइन के ऊपर। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो बजट सेशन आ रहा है इसके अंदर कुछ ऐसी चर्चाएं हो सकती है कि अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर दे, तो इतनी कैटेगरी के अंदर इतना नंबर ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, इतने टाइम तक आपने होल्ड रखा है तो इतना % का आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं किस तरह की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक आगे आने वाले जो बजट सेशन है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाले हैं, और वो भी सारे जो डिस्कशन होंगे वो मैं क्विक और यहाँ पे शेयर कर दूंगा इमरजेंसी के अंदर। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे भी आपको जरूर ज्वाइन करना। आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे क्विक शेयर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।